नमस्ते। आज हम कुछ बहुत ही मजेदार करने वाले हैं। हम एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा कार्टून लेंगे और आप कह सकते हैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिर ये छोटी सी क्लिप डर, अथॉरिटी और ध्यान भटकाने जैसी बड़ी बड़ी बातों पर इतनी दिलचस्प कहानी कैसे कह जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी के बीच में कूदते हैं, जहां से सारा ड्रामा शुरू होता है। और शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये वो लाइन है जिसे कार्टून के मेन कैरेक्टर्स ने, आप कह सकते हैं, पूरे दम खम और यकीन के साथ बोला है। तो सीन है एक बिल्कुल आम सा क्लासरूम। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एक नॉर्मल दिन। लेकिन ये नॉर्मल दिन अब बदलने वाला है, और बदलने वाला है बचपन की एक ऐसी घटना से जो शायद हम में से कई लोगों को आज भी अच्छे से याद होगी। और बस टीचर का ये एक अनाउंसमेंट और क्लास का पूरा माहौल ही बदल गया। टेंशन तब और बढ़ जाती है जब अथॉरिटी का एक सिंबल, मतलब डॉक्टर साहब, कमरे में एंट्री लेते हैं। बस यहीं से कहानी में टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। अब आता है कहानी का मेन ड्रामा। देखिए, एक तरफ है बच्चों का वो मासूम असली वाला डर, और दूसरी तरफ है टीचर की जिद कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। ये एक क्लासिक टकराव है ना, डर और नियम के बीच का। और यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। बच्चे अपनी बात कह रहे हैं जो पूरी तरह इमोशन से भरी है, डर लग रहा है, दर्द होगा। और टीचर का जवाब बस एक नियम तो नियम है। और जरा इस बात पर गौर कीजिए कि टीचर का टोन कैसे बदलता है। एक सिंपल से ऑर्डर से बात सीधी धमकी तक पहुंच जाती है। अब ये पार्ट ना बड़ा दिलचस्प है। देखिए कि कैसे दोनों बड़े लोग इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। डॉक्टर साहब लॉजिक का रास्ता अपनाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ है टीचर, जो एक क्लासिक, जिसे हम कह सकते हैं पेरेंटिंग ट्रिक अपनाती हैं, ध्यान भटकाना। कमाल की बात यह है कि गोल दोनों का एक ही है, पर रास्ते बिल्कुल जुदा। तो जब किसी पर इतना प्रेशर डाला जाए तो क्या होता है? खैर, एक कैरेक्टर फैसला करता है बस अब बहुत हुआ, और वो चुनता है एक तीसरा ही रास्ता, और वो रास्ता है बगावत का। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। और ये है वो मोमेंट जिसने कहानी को सीधा एक्शन मोड में डाल दिया। गंगा नाम का एक कैरेक्टर एक हिम्मत भरा ऐलान करता है, और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ कहती नहीं, करके भी दिखाती है। ये तो सीधी सीधी बगावत की घोषणा है। इसके बाद जो होता है वो सच में किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। कहानी एक क्लासिक चेस सीक्वेंस में बदल जाती है। मतलब भागम भाग शुरू, और ये पूरी भाग दौड़ कैसे होती है उसे हम इन 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का असली मजा इस भागदौड़ में है ही नहीं। असली मजा तो अब आने वाला है। चलिए, अब चलते हैं इस कहानी के सबसे अजीब, सबसे अनएक्सपेक्टेड और सच कहूं तो सबसे मजेदार मोड़ पर। तो इस पॉइंट पर हम सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है ना, कि भाई अब आगे क्या होगा? क्या टीचर गंगा को पकड़ लेगी? क्या गंगा को इंजेक्शन लग ही जाएगा? मतलब पूरी की पूरी कहानी इसी एक सवाल पर आकर टिक गई है। और फिर अचानक लड्डू, मतलब क्या? जिस कहानी में इंजेक्शन, डर, भागम भाग इतना कुछ चल रहा था, उस कहानी को पूरी तरह से साइड में रखकर एक बिल्कुल ही नई कहानी शुरू हो जाती है कि पार्क में मुफ्त के लड्डू बंट रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी अभी हुआ ना, कहानी सुनाने की दुनिया में इसका एक प्रॉपर नाम भी है। इसे कहते हैं नैरेटिव अबैंडनमेंट, मतलब कहानी को बीच में ही छोड़ देना। और ये ना कॉमेडी के लिए एक बहुत ही स्मार्ट टूल है। सोचिए, कहानी लिखने वाला जानबूझकर हमें एक रास्ते पर लेकर जाता है, हमारी उम्मीदें जगाता है, और फिर अचानक से स्टीयरिंग व्हील घुमाकर गाड़ी कहीं और ही मोड़ देता है। और हमें मजा इसलिए आता है क्योंकि यह हमारी उम्मीदों के साथ खेल जाता है। वैसे आजकल के शॉर्ट वीडियोस और मीम्स में ये टेक्निक बहुत देखने को मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब इतना अजीब होने के बाद भी हमें हंसाता क्यों है? मतलब एक कहानी जो बीच में ही छोड़ दी गई, वो मजेदार कैसे हो सकती है? चलिए एक काम करते हैं, इस कार्टून की मशीन को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर के पुर्जे कैसे काम कर रहे हैं। और इसकी वजह ना बहुत सिंपल है। अगर हम हर कैरेक्टर को देखें तो सबका एक बहुत ही सीधा सरल सा गोल है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। बच्चों को दर्द से बचना है, टीचर को डिसिप्लिन चाहिए, डॉक्टर को अपना काम करना है, और फिर अचानक से एक नए ग्रुप का एंट्री होती है जिनका गोल है लड्डू खाना। बस यही जो सिंपल और आपस में टकराने वाले गोल्स हैं ना, वही इस कहानी को मजेदार बनाते हैं।
और अगर हम इस कहानी के पूरे सफर को एक टाइमलाइन पे रखकर देखें ना, तो ये अजीब सा मोड़ और भी साफ साफ दिखने लगता है। देखिए, कहानी एक प्रॉब्लम से शुरू होती है, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचती है, और जब ड्रामा अपने पीक पर होता है, ठीक उसी वक्त बूम, कहानी पूरी तरह से पटरी से ही उतर जाती है। तो यहाँ से जो बात निकल कर आती है वो सबसे जरूरी है। इस कहानी का मजा इस बात में है ही नहीं कि गंगा पकड़ी गई या बच गई। मजा तो इस बात में है कि हमें इसका जवाब कभी मिलेगा ही नहीं। मतलब कहानी का असली पंच लाइन ही कहानी को अधूरा छोड़ देना है। इसी को कहते हैं मेटा कॉमेडी। एक ऐसी कॉमेडी जो खुद कहानी सुनाने के तरीके का ही मजाक उड़ाए। ये कुछ ऐसा है जैसे कहानीकार खुद पर्दे के पीछे से झांक कर कह रहा हो, अरे छोड़ो भी यार इस कहानी को, चलो लड्डू खाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस दौर में जहां हम सबका अटेंशन स्पैन मतलब ध्यान देने की क्षमता कुछ सेकंड्स की ही रह गई हैं, क्या इस तरह की कहानियां जो कहीं से भी शुरू होती हैं और कहीं भी खत्म हो जाती हैं, हमें इस बारे में कुछ सिखाती हैं कि आजकल कंटेंट कैसे बनता है और कैसे देखा सुना जाता है? सोचने वाली बात है ना?